विधि का ये विधान मुझे स्वीकार नहीं है। मैंने बरसों तुझे पूजा है भगवान। अगर तुझ में सत्य है तो मुझे मेरा बेटा वापस कर दे। मंदिर में अपने बेटे के शव को रखकर वह महिला छाती पीट पीट कर रो रही थी। महिला के रोने की आवाज सुनकर मंदिर के पुजारी वहां आ जाते हैं। अपने आप को संभालिए, आपका दुख हम समझते हैं, लेकिन मरने के बाद कभी कोई लौट कर नहीं आता। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके अपना मातृ धर्म निभाइए और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। दिवंगत के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं। नहीं, चाहे जो करना पड़े, मैं अपने बेटे को वापस ला कर ही रहूंगी। अपने 5 साल के बेटे के शव को गोद में लेकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वो मंदिर से बाहर निकल आती है। अगर भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो मैं शैतान के पास जाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपने बेटे की लाश लेकर घर जाती है और उसे घर में छोड़कर खुद जंगल वाले कब्रिस्तान की ओर बढ़ जाती है। बाबा, मैं बस अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हूँ। अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। हम शैतान के उपासक हैं। भगवान के सताए हुए लोगों को शैतान अपने पास शरण देता है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे शैतान नहीं कर सकता। आज से शैतान ही तुम्हारा मालिक है। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है बाबा। शैतान को खुश करने के लिए मैं खुद को भी बलि चढ़ा सकती हूँ। बस मेरा बेटा ला दीजिए। बस बस, मैं समझ गया। अब ध्यान से सुन। अगर तुझे अपना बच्चा वापस चाहिए तो 21 दिनों तक एक कठिन विधि करनी होगी। बोल, कर सकेगी? आप बस आज्ञा दीजिए बाबा। बलि तो देनी होगी, लेकिन अपनी नहीं, एक शिशु की। शैतान के दरबार में जान के बदले जान देनी पड़ती है। तुझे 21 दिनों तक शैतान की साधना करनी होगी। 11वें दिन एक मुर्गे की बलि देनी होगी और 21वें दिन नवजात की बलि देने पर तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। जैसा आप कहें बाबा, मैं अपने बेटे के लिए सब करूंगी। बाबा के बताए अनुसार उस महिला ने पहले काले वस्त्र धारण किए और उसके बाद सिंदूर को अपने पूरे माथे और चेहरे पर मल लिया। अपने लंबे काले बालों को खोलकर वह हवन कुंड के सामने बैठ गई और मंत्र पढ़ने के साथ साथ अपनी जीभ से भयानक आवाज निकालते हुए सिर को हवा में गोल गोल घुमाने लगी। बाबा की बताई हुई विधि अनुसार वह पूरे 10 दिन तक तंत्र विधि करती रही। 11वें दिन उसने पासी में रखे काले मुर्गे की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और उसके रक्त से जमीन पर बनी भयानक आकृति को आहुति दे दी। मुर्गे के पंख नोचने के बाद उसने खुद ही उसके टुकड़े किए और जमीन पर बनी तंत्र आकृतियों को समर्पित कर दिया। मुर्गे की बलि के साथ ही उसने शैतान साधना का प्रथम पड़ाव पार कर लिया था। अगले दिन अमावस्या थी। रात के गहरे अंधेरे का फायदा उठाकर वह कब्रिस्तान की ओर निकल गई। किसी नवजात की हत्या करने में उसके हाथ कपकपा रहे थे, इसीलिए बाबा के बताए अनुसार वहां जाकर उसने एक नवजात शिशु के शरीर को खोदकर कब्र से बाहर निकाल लिया। बच्चे का शरीर लेकर वो अपने घर लौट आई और तंत्र के सबसे भयानक और दुर्लभ अध्याय की ओर बढ़ गई। उसने मृत बच्चे के शरीर से सारे अंग बाहर निकाले और घास फूस से उसे भरकर फिर से एक बच्चे के जैसा बना दिया। अगले 10 दिन तक उसे तंत्र की सहायता से उस पुतले में प्राण फूंकने थे। बाबा ने बताया था कि शैतानी किताब का ये सबसे कठिन अध्याय है। यदि अभिमंत्रित करने से एक बार भी उस फूल के बच्चे में प्राण लौट आए तो वो किसी जिन्न से भी अधिक ताकतवर हो जाता है। उसकी मदद से दुनिया की कोई भी असंभव और दुर्लभ वस्तु को पाया जा सकता है। बेटे के मृत शरीर को हर रोज बर्फ में रखने के बाद भी अब उसके शरीर से दुर्गंध उठने लगी थी। 15 दिन बीते तो उसके बेटे का शरीर जगह जगह से सड़ने लगा और उसमें कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ने लगे। उस घर में अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी 16वें दिन उस महिला का सब्र जवाब दे गया और उसने बच्चे का शव उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। ऐसा करने से पिछले 16 दिन से चल रही उसकी शैतान साधना खंडित हो गई। कुछ दिन बाद ही उसका ध्यान कमरे में लगे आईने की ओर गया
उसने देखा कि आईने में एक बड़ी काली परछाई दिखाई दे रही है, जिसकी दोनों आंखें लाल लाल चमक रही थी। यह नजारा देखकर उस महिला की चीख निकल जाती है और वो घबराकर पीछे देखती है। पीछे मुड़ने पर उसे वही बच्चा ठीक अपने पीछे खड़ा दिखाई देता है, जिसमें उसने अपने हाथों से घास फूस भरा था। उस बच्चे का चेहरा एकदम सपाट था, ना तो आंखें थी ना ही मुंह। बाकी पूरा शरीर बिल्कुल एक इंसानी बच्चे के समान था। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर वह बच्चा उस महिला की ओर बढ़ा और ऊंची छलांग लगाकर अगले ही पल उसके चेहरे पर कूद गया। शिशु के शरीर में शैतान ने कब्जा कर लिया था, किंतु साधना अधूरी रह जाने के कारण वह ये कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता था। उसी रात शैतान ने महिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपनी भूख शांत कर ली। शैतान ने दुनिया में आने के लिए उस महिला को छला था, किंतु साधना अधूरी रह जाने के कारण वो उस घर में कैद हो गया। यहाँ से बाहर निकलने के लिए अब शैतान को एक कोमल और कमजोर शरीर की जरूरत थी। इसलिए जब संजू का परिवार वहां रहने आया तो शैतान ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। पूर्ति और पवन का बेदर्दी से शिकार करने के बाद संजू अपने कमरे में ड्राइंग बना रही थी। इधर पंडित जी अपने गुरु बाबा चाणक्य के साथ बदहवास से दौड़ते हुए पूर्ति के घर की ओर आ रहे थे। दौड़ते हुए उनके मन में कुछ देर पहले पूर्ति को कही हुई बातें घूम रही थी। अगर संजू के बारे में बताई हुई सारी बातें सच है तो आपके पति की जान को खतरा है। हम ऐसे निहत्थे उस शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। आप कुछ देर ठहरिए, मैं कुछ करता हूँ। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं ठहर सकती। मेरे पवन की जान को खतरा है। मुझे उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो बच्ची नहीं एक शैतान है। देखिए, इस तरह तो आप अपनी जान भी खतरे में डाल रही हैं। मेरी बात मानिए, पहले मेरे साथ मंदिर चलिए। मैं बस एक पुजारी हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए मैं अपने गुरु को साथ लेकर चलता हूँ। वे तंत्र मंत्र के प्रकांड पंडित हैं, हमारी सहायता अवश्य करेंगे। पंडित जी की बात पूरी सुने बिना ही पूर्ति वहां से दौड़ते हुए वापस अपने घर की ओर बढ़ गई थी। जैसे ही पंडित जी अपने गुरु बाबा चाणक्य के साथ उनके बंगले में दाखिल हुए, उन्हें सामने ही पवन की लाश दिखाई दी। हमारे पहुंचने से पहले ही अनर्थ हो गया गुरुजी। पंडित जी और गुरुजी मिलकर पूरे घर में पूर्ति को खोजने लगते हैं। छत पर पहुंचने पर उन्हें पूर्ति का बेजान सा शरीर दिखाई देता है। लगता है हमने आने में बहुत देर कर दी है, सब कुछ खत्म हो गया है। इतना कहकर जैसे ही पंडित जी पूर्ति की नाक के पास हाथ लगाते हैं, वे खुशी से चीख पड़ते हैं। इसकी सांसें अभी भी चल रही है गुरुजी, जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। वे दोनों दबे पांव उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। इधर पुलिस फिर से संजू को शेल्टर होम भेज देती है। गहन उपचार के बाद पूर्ति की हालत अब सुधरने लगी थी। आपके पति को ना बचा पाने का गम जीवन भर मेरे कलेजे पर भार बनकर मुझे सताता रहेगा। जो बीत गया उस पर तो हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन आने वाले खतरे से हम सबको बचा सकते हैं। वह बच्ची अभी भी शेल्टर होम में है। न जाने उसके अंदर का शैतान अभी कितनी और जाने लेगा। इससे पहले कि कोई और उसका शिकार बने, हमें उसे रोकना होगा। नहीं नहीं, आप उसके नजदीक मत जाना, वो आपको भी मार डालेगी। शैतान है वो सबको मार देगी। आप फिक्र ना करें, अब मेरे पास मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ईश्वर ने चाहा तो सब सही होगा। शैतानी शक्तियां इस दुनिया में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जरूर किसी न किसी माध्यम से वो इस दुनिया में आई है। हमें उस माध्यम को खत्म करना है। अगर हम उसे खत्म कर पाए तो वो बच्ची संजू भी ठीक हो सकती है। सबसे पहले हमें संजू को उसी बंगले में लेकर जाना होगा जहां से यह शैतानी खेल शुरू हुआ था। लेकिन शेल्टर होम से ऐसे किसी बच्चे को बाहर नहीं आने देंगे। पूर्ति आज भी कानूनन संजू की माँ है। एक कागज पर उनके साइन लेकर हम संजू को वहां से ला सकते हैं। पंडित जी अपनी तुलसी की माला को हाथ में पकड़े हनुमान चालीसा बोलते हुए संजू को शेल्टर होम से उसकी पुरानी हवेली में ले आते हैं। उस हवेली में पहुंचते ही संजू के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उसकी आंखें लाल चमकने लगती है। वो दौड़कर तहखाने की ओर जाती है और एक छोटे से शिशु पुतले के साथ वहां से बाहर आ जाती है। एक बिन चेहरे वाले नन्हे से शिशु को संजू के साथ इस तरह से आते देखकर पंडित जी बहुत घबरा जाते हैं। ये क्या भला है गुरुजी?
ये कैसा बच्चा है? यह कोई आम बच्चा नहीं है। इसे तो बहुत कठिन तंत्र साधना के साथ बनाया जाता है। अब मुझे सारी पहेली समझ में आ गई है। जरूर शैतान ने इस बच्चे के माध्यम से ही इस दुनिया में आने का अपना रास्ता बनाया है। हमें इस माध्यम को खत्म करना है। इसके खत्म होते ही संजू बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखना, संजू शैतान के कब्जे में है, इसलिए वो तुम पर हमला जरूर करेगी। अपने सुरक्षा कवच यानी कि इस लाल माला को खुद से अलग मत होने देना। हमें किसी भी तरह इस बच्चे के पुतले को आग लगानी है। पंडित जी माचिस लेकर उस पुतले की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी संजू उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और डरावनी हंसी हंसते हुए गर्दन हिलाकर उन्हें मना करती है। गुरुजी, अब क्या करूं? ये संजू तो मार्ग में रुकावट बनकर खड़ी हुई है। पंडित जी की बात सुनकर गुरुजी अपने हाथों में कुछ अभिमंत्रित चावल लेकर संजू की ओर फेंकते हैं, जिससे संजू अपने चेहरे पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगती है। तुम आगे बढ़कर पुतले को आग लगाओ। संजू को मैं देखता हूँ। शैतान चाहे जितना बड़ा हो, आज भी भगवान के आगे उसकी कोई औकात नहीं। डरो नहीं, निडर होकर आगे बढ़ो। गुरुजी की बात सुनकर पंडित जी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक काली भयानक सी आकृति संजू के शरीर से बाहर निकल आती है और संजू बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों के शरीर के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे किसी को। गुरुजी आंखें बंद करके तेज आवाज में भगवान बजरंगबली का स्मरण करने लगते हैं। पंडित जी को ऐसे मंत्र पढ़ते देखकर शैतान को गुस्सा आ जाता है और अचानक ही कमरे में तेज हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण पंडित जी दीवार में टकरा जाते हैं और उनके गले में पड़ी हुई लाल माला टूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी शैतान आकर पंडित जी का गला पकड़ लेता है। गले पर बढ़ती पकड़ से पंडित जी की आंखें बाहर निकलने लगती है और वे दर्द से छटपटाने लगते हैं। ठीक उसी क्षण गुरुजी आकर पुतले को आग लगा देते हैं। पुतले में आग लगते ही शैतान चीखते हुए हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चला जाता है और संजू भी शैतान के प्रभाव से आजाद हो जाती है। पूर्ति जानती थी कि जो भी हुआ उसमें संजू की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो संजू को लेकर अपने घर लौट जाती है और फिर पवन की यादों के साथ दोनों खुशी खुशी जीने लगते हैं। मोनिका 21 साल की नवयुवती थी। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट रात के तकरीबन 12 बजे खत्म होती थी। उस रोज भी अपना काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस से निकली और अपनी साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। साइकिल को पार्क करने के बाद मोनिका प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक ही उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बाहर बाहर जल बुझ रही थी। अचानक ही प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कट गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोनिका की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बिना देरी किए बाकी के पैसेंजर्स के साथ साथ मोनिका भी झट से ट्रेन में चढ़ गई। इस समय रात के 11:30 बज गए थे। आज ट्रेन में कुछ गिने चुने पैसेंजर्स ही दिखाई दे रहे थे। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आंखें बंद कर अपना सर सीट के बैक सपोर्ट में टिका दिया। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने पर भी दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से मोनिका की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज सुनाई देने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूँ, आप चिंता मत करो। कौन सा स्टेशन आ गया है? पापा की बात सुनकर मोनिका अचानक से आंख खोलकर अपने कोच में चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरे कोच में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। ना तो कोई डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। पापा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ ट्रेन में कुछ है ही नहीं, सारी लाइट्स ऑफ है और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। बेटा, आसपास किसी पैसेंजर से पूछना क्या बात है। पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है,
मैं अकेली हूँ यहाँ। ये क्या बोल रही है बेटा? मुझे डर लग रहा है। देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहाँ पर उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। मोनिका अब ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर ये ट्रेन हर 10 या 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को घबराहट हो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था वह अभी कहाँ पर है। ड्राइवर के कैबिन में जाकर उससे कांटेक्ट करती हूँ, शायद कुछ हेल्प कर सके। ऐसा सोचकर मोनिका अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इंजन रूम तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो ड्राइवर के केबिन को लगातार खटखटाती रहती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। डर से मोनिका की सांसें उखड़ रही थी। अपनी उखड़ती सांसों को शांत करके वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था, ताकि वो नीचे उतरकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। इसी तरह 10 मिनट और बीत जाते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड को कम होते देखकर मोनिका की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। बाहर घना अंधेरा छाया था। स्टेशन पर कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा था। मोनिका ने खिड़की से झांककर बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब तो मोनिका को और भी डर लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को फोन मिला दिया। पापा, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है, लेकिन ये कौन सा स्टेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म पर भी कोई आदमी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं? बेटा, एक बार मैप में अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तुम्हारी ट्रेन कहाँ पर है। मोनिका अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पर है, जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका फिर अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। मैं कहाँ जाऊं? आप आ जाओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक सिग्नल कटने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोनिका स्टेशन पर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। टॉर्च जलाकर देखती हूँ। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी में बोर्ड की ओर देखती है, उसके शरीर में कपकपी सी होने लगती है। वह बोर्ड पूरी तरह से खून से लथपथ था और उस पर से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। मोनिका घबराकर वहां से भागकर वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। डरो नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी ट्रेन जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक पर वापस चलो। देखो आसपास कुछ तो होगा, कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश करो, जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना। मैं भी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसू पोंछकर मोनिका पापा के कहे अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। ट्रैक पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भागते हुए मोनिका को अपने पीछे कई सारे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कई सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। मोनिका घबराकर अपने पीछे की ओर देखती है, लेकिन पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। मोनिका अब इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वह फ्लैशलाइट की रोशनी में दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही उसके दौड़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा कि सामने पोल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका का हलक डर से सूख रहा था। अब उसमें और आगे जाने की हिम्मत नहीं बाकी थी, इसलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। वापस मुड़ते ही उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़कर उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर कटा फटा सा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे कहीं पर कुचला गया। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर दौड़ने से मना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। घबराकर वो फिर से पोल की तरफ देखती है, जहाँ अभी कुछ मिनटों पहले एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो पोल अब बिल्कुल खाली था। आगे का रास्ता भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था।
इसलिए उस आदमी से बचने के लिए मोनिका फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे ट्रैक के पास एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। मोनिका अपने पापा को गाड़ी के बारे में बताने के लिए फोन उठाती है तो देखती है कि फोन की बैटरी डाउन हो गई है। इस गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन है, मतलब गाड़ी में जरूर कोई है। क्या करूं? मदद मांग लूं या ऐसे ही भूतिया स्टेशन पर अपनी मौत का इंतजार करती रहूं? मोनिका कुछ देर सोचती है और उसके बाद हाथ हिलाते हुए गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मोनिका को ऐसी हालत में देखकर गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है, इतनी रात को आप ऐसे ट्रैक पर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मोनिका बुरी तरह हांफ रही थी। ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मोनिका की ऐसी हालत देखकर वो आदमी उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। अच्छा, आप आराम से अंदर बैठकर बताइए क्या बात है। पता नहीं क्या